शांतिपुर गांव में शीला अपनी सास सुधा और दोनों बेटा बेटी पायल और टिंको के साथ रहती है। उसके गांव में एक चाय की टपरी होती है जहां वह चाय बेचती है, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध उसका स्पेशल चाय होता है जो हर किसी का पसंदीदा होता है। अरे सीमा बहन, मुझे चाय दे दो, सुना है तुम्हारे यहाँ का चाय एकदम स्पेशल है। हाँ, मैंने भी यही सुना है, इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ चाय पीने आया हूँ। हाँ भाई साहब, आप दोनों ने बिल्कुल सही सुना है। मेरी टपरी पर मिलने वाला चाय एक बार जो पी ले वो उसका दीवाना बन जाता है। सीमा उन दोनों ग्राहकों को चाय देती है जिसे पीकर वो दोनों भी उसके दीवाने हो जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या कमाल धमाल और बेमिसाल चाय है। वाह, आज के पहले मैंने ऐसा चाय कहीं नहीं पी है। शहर में भी इतना मस्त चाय नहीं मिलता। हम रहने आए हैं, अब से हम हर रोज आपकी टपरी पर ये नंबर 1 स्पेशल चाय पीने आया करेंगे। सीमा बहन, वाह क्या बात है। जी क्यों नहीं, बिल्कुल आइए। धन्यवाद मेरे स्पेशल चाय की इतनी तारीफ करने के लिए और फिर से आने के बारे में कहने के लिए, कहती है। सीमा का पति शराबी था और वह उसे और बाकी परिवार वालों को बहुत परेशान करता था। लेकिन एक दिन जब उसने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी, तभी वह चलते चलते गिर गया और एक विशाल नुकीले पत्थर से टकराकर उसकी मौत हो गई। सीमा आज तक अपनी सास और बच्चों को अकेले ही संभालती है। बहू आ गई। तो आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा माँ जी। आज एक शहरी पर्यटक आया था और उसे मेरा स्पेशल चाय इतना पसंद आया कि उसने उसकी वीडियो बनाई और अपने फोन से, वो क्या कहते हैं, हाँ सोशल मीडिया, हाँ उस पर डाल दिया। क्या बात है, चलो अच्छा है, ऐसे ही तरक्की करती रहे। देखना एक दिन फायर पास हर जगह मशहूर हो जाएगा। शुक्रिया माँ जी। चल अब तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। तेरे दोनों बच्चे तो खा पी कर कल विद्यालय में छुट्टी है, इसलिए आज रात देर से सोएंगे कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन माँ जी आपने खाना क्यों बनाया? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि खामखा दिक्कत मत लिया कीजिए, मैं शाम में घर आकर सारे करा दूंगी। काम कर सकती हूँ माँ जी, तो आप क्यों परेशान होती हो? आपकी तबीयत पहले ही आए दिन खराब सी रहती है। अरे बहू, उसमें क्या होता है, अब तू भी तो थक हार कर आती है। मैं इतनी भी नहीं थकती हूँ कि मैं घर आकर कोई काम ना कर सकूं। माँ जी आपको मेरी 100% गारंटी है, आज के बाद कोई काम नहीं करूंगी। परवर कुछ नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया, सारे काम मैं करूंगी। सुधा की आंखें नम हो जाती है। सीमा तू मेरी बहू नहीं बेटी ही है, क्योंकि एक बेटी ही अपनी माँ को इतना सुख दे सकती है। मेरे बेटे ने जीते जी तुझे कितना परेशान किया, तब से तू हमें संभाल रही है। कितनी सासी है तू। कोई बात नहीं माँ जी, जो हुआ सो हुआ, अब उसे याद करके क्यों आंखें गीली करना। अब इन आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू आने चाहिए, दुख के नहीं। चलिए अब रोना बंद कीजिए। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक सुबह जब सीमा घर से टपरी की ओर जा रही होती है, तभी वहां शहर से आई एक बड़ी सी गाड़ी गलती से उसे ठोक कर चली जाती है और वह वहीं अपना दम तोड़कर मर जाती है। खून से लथपथ सीमा को देख गांव वाले तुरंत वहां एकत्रित हो जाते हैं और उसे एक पेड़ की छाया में ले आते हैं। एक गांववासी फौरन सीमा के घर जाकर सुधा, पायल और टिंको को सीमा के देहांत की खबर देता है, जिसे सुनकर उन तीनों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। महेंद्र के पास घर, पैसा, धन दौलत, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि महेंद्र कई बड़े बड़े काम किया था, जिस कारण उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। अरे रामू, आज तुझे रात के वक्त काम पर जाना है और सुबह तक लौट आना है। पता, मैं अभी तुझे कुछ देर में बताता हूँ। और मालिक, मुझे कहाँ जाना है? तुझे आज टिकरी बॉर्डर जाना है, वहां तुझे मेरा आदमी मिल जाएगा। यहाँ से तुझे सामान भी लेकर जाना है और वहां से लौटते वक्त सामान भी लाना है। मैं तुझे अभी बता देता हूँ, गांव के काफी सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कई लोग सामान लोड कराने का काम करते। गांव के काफी सारे लोग महेंद्र के यहाँ काम किया करते थे। अब रामू अपने घर जाता है। अजी क्या हुआ, आप तो काम पर गए थे ना, फिर क्यों लौट आए? आज नाइट शिफ्ट है, यानी शाम के 4 बजे निकलूंगा, सुबह होते होते लौट आऊंगा, इसलिए घर थोड़ा आराम करने चला आया। ठीक है,
तो आप खाना खाकर ही काम पर जाना, मैं कुछ देर बाद खाना बना दूंगी। रामू अब काम करने चला जाता है। दूसरी तरफ कमला दोपहर के वक्त अपने पति के लिए खाना बना देती है और 4 बजते बजते रामू भी खाना खाकर काम पर जाने के लिए निकल जाता है। आ गया तू, हम तेरा सामान लोड करवा दिया है, जल्दी से सामान लेकर निकल जाना वरना सुबह आते वक्त तुझे लेट हो जाएगा। हम रामू सामान लेकर निकल पड़ता है। इधर महेंद्र किसी को डिटेल बताता है और दूसरे काम में लग जाता है। वहीं रामू देर रात लंबा सफर तय करने के बाद अपने मालिक के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचकर सामान देता है और वहां से लौट आता है। अब जब रामू सुबह 4 बजे लौट कर आता है तो वह पानी पीने के लिए पास के हैंड कुएं पर चला जाता है। तभी उसके कानों में किसी 2 लोगों के बातें करने की आवाज आती है। रामू सही सलामत यहाँ पहुंच गया है, उसे बस ये पता नहीं लगना चाहिए कि इसमें जो अनाज की बोरियां हैं उनके अंदर शराब की बोतलें हैं जो हम महंगे दामों पर यहाँ के ठेकेदार को बेचेंगे। लेकिन मालिक, अगर इस बारे में रामू को पता होता तो वो इतना ईमानदार है कि वो ट्रक चलाना ही छोड़ देता। ईमानदार होने के साथ साथ वो बददिमाग भी है। अगर उसे हम बता देते कि इसमें क्या है तो वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता और कहता कि ये लो गैर कानूनी सामान, मैं खुद लेकर आया हूं, भले ही मुझे सालों साल जेल में डाल देता। रामू ये सुनकर महेंद्र के पास पहुंचता है और महेंद्र से कहता है, अभी अभी जो आपने कहा क्या वो सच है? तूने ऐसा क्या सुन लिया जो इतने गुस्से में आया है? और तू था कहाँ? अरे नहीं गया, अब तक तुझे पता है ना 10 बजे तुझे एक और ट्रक लेकर जाना है। आपने मुझसे इसमें गैर कानूनी सामान मंगवाया है। अगर मैं पुलिस के हाथे चढ़ जाता तो मैं तो बस यही कहता कि इसमें कुछ भी नहीं है। तू मालिक से ऐसे कैसे बात कर सकता है? मालिक ने सब संभाल रखा है ना, तुझे इसी चीज के पैसे मिलते हैं। ट्रक चलाने के लिए तू बस वही कर रामू। तू अपना अच्छा आदमी है तो इस पर इतना भड़क क्यों रहा है? हम रामू, ये धंधा है, इसमें कुछ जायज है और कुछ नाजायज, और मेरे लिए तो हर कुछ जायज है। तू चिंता ना कर, तेरे ऊपर आंच भी ना आएगी। रामू उस वक्त वहां से बिना कुछ बोले घर चला जाता है, लेकिन वह बहुत टेंशन में था। कमला अपने पति को परेशान करके अपने पति रामू से कहती है, कोई बात है जी तो मुझे भी बता सकते हैं। आप इतना क्या सोच रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ ऐसा हुआ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? रामू आराम करने के बाद खाना पाकर मालिक के बताए हुए समय के मुताबिक ट्रक चलाने के लिए निकल ही रहा होता है। तभी वह कमला को तैयार देखता है। 2-4 दिन से सर में दर्द है और बुखार भी है। बुखार जो है वह चढ़ता और उतरता रहता है, बस उसी की दवा लेने जा रही हूँ। तुम्हें जाने में ही समय लगेगा तो तुम लौट कर क्या रात में आओगी? चलो मैं तुम्हें नुक्कड़ पर मिलता हूँ, मेरे साथ ट्रक में बैठकर तुम क्लिनिक के पास उतर जाना। इतना कहकर रामू गोदाम पहुंचकर वहां से अनाज से भरा ट्रक लेता है और अपनी पत्नी को नुक्कड़ तक छोड़कर आगे निकल जाता है। लेकिन जब क्लिनिक पर रोकने के लिए रामू ट्रक में ब्रेक लगाता है तो ट्रक का ब्रेक लगता ही नहीं। दरअसल ट्रक का ब्रेक फेल हो चुका होता है और देखते ही देखते एक बड़ा हादसा हो जाता है, जिसमें रामू अपनी पत्नी सहित इस दुनिया को अलविदा कह देता है। मालिक मदन लाल के क्लिनिक के पास रामू और उसकी पत्नी के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। ट्रक पलटने से दोनों ही नहीं बच सके। भगवान दोनों की आत्मा को शांति दे। भानु और भूषण एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान देते हैं और सभी अपने काम में लग जाते हैं। इधर कुंदन देर रात अपने घर आता है तो कुंदन की बूढ़ी माँ कुंदन से कहती है, कुंदन, रामू के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? आज तो उसकी बीवी भी उसके साथ थी। माँ, यह सब हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसके बारे में किसी को मैं बता भी नहीं सकता। यह तू क्या कह रहा है? अपनी माँ को तो बता बेटा। और अपनी माँ को जो कुछ बताता है उससे आशा हैरान थी, लेकिन कुंदन अपनी माँ को इस बारे में किसी को ना जिक्र करने की खास हिदायत देता है। ऐसे ही इस बात को करीब 4 महीने बीत चुके थे। इस हादसे को लोगों ने ख्वाब की तरह भुला दिया था। भीमा रात के करीब 1 बजे अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। तभी अचानक भीमा के सामने एक बड़े से ट्रक की लाइट जलती है। वह अपने चेहरे को हाथों से ढककर जोर से चिल्लाता है, कौन बेवकूफ है जो जंगल के रास्ते ट्रक की लाइट जला रहा है, वो भी मेरे ऊपर? मैं कोई मजाक करने वाला लगता हूँ? कौन है? अरे कोई बोलता क्यों नहीं? जैसे ही भीमा उस ट्रक के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो ट्रक तो रामू के हादसे वाली ट्रक थी, जो बिल्कुल ठीक थी। ये ट्रक यहाँ कैसे आया? ये तो रामू के हादसे वाली ट्रक है और बिल्कुल ठीक। मुझसे पूछो ना, ये ट्रक यहाँ कैसे आई? कौन है? मैं तुम्हारी मौत याद नहीं, तुम्हें याद करो वो दिन जिस दिन तुमने मेरे पति को मारने के लिए साजिश रची थी। मेरे पति के ट्रक का ब्रेक फेल कर दिया ताकि वह एक हादसा लगे। चलो अच्छा। तो मैं भी ट्रक से ही मौत दी जाए, और ट्रक भयंकर तरीके से पेड़ से जा टकराती है जिसमें रामू की मौत हो जाती है।
अब अगली सुबह यह खबर सुंदर सिंह तक पहुंचती है। कल रात देर से गया था वो और कह रहा था सुबह जल्दी आऊंगा, थक गया। लेकिन वो ट्रक कहां से आया कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे मालिक, ये हादसा ही तो है, क्या पता वो कोई ट्रक गोदाम लेकर जा रहा हो। मुझे अच्छे से याद है उसने नशा भी नहीं कर रखा था, और वह ट्रक गोदाम पर रखने क्यों जाएगा, जबकि सभी ट्रक गोदाम से अपने अपने कामों के लिए निकले हुए थे। भूषण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब अगले ही रात भूषण के एक और आदमी की ठीक रामू की तरह ही मौत हो जाती है। आखिर यह हो, मेरे लोगों को कोई मार रहा है, मेरे लोगों को कोई मार रहा है क्या, या मेरे पापों का कर्म है जो अब भर चुका है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भूषण अब बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर उसके खास दो आदमी की मौत इतने रहस्यमय तरीके से कैसे हुई। यह कोई हादसा था या फिर कोई भूषण के आदमी को मार रहा था। इन सब के बीच एक रोज भूषण अपने गोदाम पर बैठा होता है, तभी उसके पास कुंदन आता है। मालिक, मैं जानता हूँ आपके दोनों खास आदमियों को किसने मारा है। कुंदन, तू इतने दिनों से कहाँ था, और तुझे अगर पता है कि मेरे आदमियों को किसने मारा है और वो खुलेआम घूम रहा है, तो उन्हें मुझे आकर बताया। क्यों नहीं, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं बस इतना जानता हूँ, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। आप भी बचकर रहना, मैं चलता हूँ। ए, तू किसकी बात कर रहा है? वो मार डालेगी, यह कोई औरत कर रही है। वो चुड़ैल सबको मार डालेगी। वो चुड़ैल सबको मार डालेगी। तभी वहां से एक तांत्रिक गुजर रहा होता है। वह को देखता है, अले निरंजन अपनी जान प्यारी है तो अपने पापों को कबूल कर, वरना सब के सब मारे जाओगे। इतना कहकर वह तांत्रिक वहां से चला जाता है। महेंद्र को तांत्रिक की बात कुछ समझ नहीं आती। अरे सुन, इस तांत्रिक को जानता है क्या? हाँ, पास में ही रहता है, बहुत ज्ञानी है। गांव के लोग अक्सर अपनी परेशानी इसके पास लेकर जाते हैं। महेंद्र उस तांत्रिक के पास पहुंचता है तो तांत्रिक उस चुड़ैल के बारे में बताता है, जो असल में कमला थी और अपने पति का बदला ले रही थी। महेंद्र तांत्रिक के कहे अनुसार पूजा करवाता है। तांत्रिक उस पूजा अनुष्ठान को महेंद्र के साथ करता है। तभी वहां चुड़ैल प्रकट होती है। सबको मार डालूंगी, सबको, मैंने जो गलती की है उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैंने ही उस दिन ट्रक का ब्रेक फेल करवाया था। महेंद्र चुड़ैल से माफी मांग ही रहा होता है, तभी तांत्रिक अपनी शक्तियों के आह्वान से उस चुड़ैल को एक पुराने कुएं में उसे गिरा देता है और महेंद्र की जान बच जाती है। लेकिन महेंद्र अपने बुरे कामों को अब त्याग देता है। दोस्तों, लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, इसी तरह प्यार बनाए रखे और लिख सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कुंदन, रामू के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? आज तो उसकी बीवी भी उसके साथ थी।